परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वास्तव में संत मत बहुत सरल है। रोज वे ही चंद बातें बार बार दोहराई जाती हैं और उनका प्रभाव भी पड़ता है। अगर पत्थर पर भी बूंद बूंद पानी गिरता रहे तो वह उस पर अपना निशान बना लेता है। सत्संग का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। संभव है कि सतगुरु से बहुत दूर रहने वाले लोग उनके समीप हों और समीप रहने वाले दूर हों। बाहरी समीपता और दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हृदय में अपने सतगुरु के लिए प्रेम कितना है, इससे हम उसके समीप या दूर होते हैं। शारीरिक समीपता या दूरी से नहीं। यह उन दिनों की बात है जब महाराज जी हिमाचल के मंडी नगर में सत्संग के लिए गए हुए थे। महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम के दौरान 2 दिन खाली थे। उन्होंने एक दिन के लिए मनाली, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, जाने का कार्यक्रम रख लिया। अगले दिन सुबह मंडी के सर्किट हाउस से निकलते समय महाराज जी ने अपने ड्राइवर को बाईं ओर मनाली के विपरीत दिशा में चलने का आदेश दिया। महाराज जी के मेज़बान ने उन्हें उनकी भूल के बारे में बताया, परंतु महाराज जी ने उसी ओर जाने पर जोर दिया। मेज़बान ने यह सोचकर कि शायद महाराज जी सड़कों और मार्ग को लेकर गलतफहमी में हैं, कहा कि बाईं ओर मुड़ने से तो हम पठानकोट पहुंच जाएंगे, मनाली नहीं। परंतु महाराज जी अपनी बात पर डटे रहे। सड़क के पास ही वे मंडी के सत्संग घर में पहुंच गए। महाराज जी शीघ्र ही कार से उतरे और इमारत की कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक छोटे से कमरे में चले गए, जहां 2 सेवादार आंखें बंद किए सर झुकाए बैठे थे। वे दोनों अपाहिज थे। उनको दी गई सेवा के कारण वे पिछले दिन का सत्संग नहीं सुन पाए थे। पहले दिन का सत्संग ना सुन पाने के कारण उनका दिल टूट चुका था। वे ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत कुछ खो दिया हो। वे अपने साथी सेवादारों के साथ ना तो महाराज जी के सत्संग के मधुर वचन सुन पाए और ना ही उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सके। महाराज जी चुपचाप उनके सामने जाकर खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। महाराज जी को अपने सामने खड़ा देखकर उनकी क्या अवस्था हुई होगी, इसका अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं। कुछ देर बाद महाराज जी ने अपने मेजबान से कहा, ठीक है, अब चलते हैं। इसके बाद वे पीछे चलकर मनाली वाले रास्ते की ओर मुड़ गए। संतों महात्माओं का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं। वे हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमारे जीवन के हर पहलू को पलट कर रख देते हैं। संतजन यह अद्भुत चमत्कार करने के लिए ही संसार में आते हैं। हजूर महाराज अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि अगर सतगुरु की आँखों में निखरना चाहते हो तो आँखों के केंद्र तीसरे तिल पर आओ, फिर ध्यान से उनकी आँखों में देखो, अगर देख सको तो। आप फरमाते थे कि परमात्मा से मिलाप की यह तड़प व्यक्तिगत है, निजी है। इसका दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों से इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। यह भावना हम सबके अंदर है। अगर इसके बारे में कुछ कहना भी चाहें तो क्या कह सकेंगे। इसे अंदर ही हजम करना चाहिए। यह हमारी निजी दौलत है। आप अक्सर कहते थे कि यह बड़े दुख की बात है कि मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं।
जबकि सच्चे मजहब से हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम और भक्ति भाव पैदा होना चाहिए। प्रेम, क्षमा और मानवता की सेवा से हमारा जीवन परमात्मा के दिव्य रूप की एक झलक बन जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम संतों महात्माओं के वास्तविक उपदेश को तो भूल जाते हैं, व्यर्थ ही उसे छोटे छोटे दायरों में बंद करते हुए कट्टरता से इसे एक धर्म या संप्रदाय का रूप दे देते हैं। धर्म ऐसा होना चाहिए जो हमें ईश्वरीय भी ना बनाए, कम से कम मनुष्य तो जरूर बनाए। यह उस समय की बात है जब हजूर बड़े महाराज पहली बार अमेरिका गए और न्यूयॉर्क से लंदन तक समुद्री जहाज़ में आप सफ़र कर रहे थे। समुद्री जहाज़ पर आम तौर से हमारी एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है और वहाँ मुझे पहचानने वाला कोई ना था और ना ही मैंने किसी को अपने बारे में बताया था। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था, ना तो मेरे साथ स्टाफ था, ना कोई आदमी था और ना ही कोई सेक्रेटरी। लुइस हेल्गर ने मेरे लिए पहले दर्जे का कैबिन बुक करवाया था और वह अकेले मेरे लिए था। आप विश्राम कक्ष में बैठे शायद चाय पी रहे थे जब एक सज्जन हाथ में बियर का एक गिलास पकड़े आपके पास आकर बैठ गया। उसने जहाज की छत पर आपको देखा था, इसलिए औपचारिक रूप से हेलो हेलो हुई थी। वह आपके सामने बैठा मौज उड़ा रहा था। इसी तरह वह 15-20 मिनट बैठा रहा। फिर उसे बुलावा आ गया, शायद कोई फ़ोन आ गया होगा या फिर उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही होगी। वह अपना गिलास जिसमें अभी थोड़ी सी बियर बाकी थी वहीं छोड़कर चला गया। प्रबंधकों ने कुछ देर तक उसके वापस आने का इंतज़ार किया या फिर उन्होंने यह सोचा कि शायद वह मेरा साथी था, इसलिए वह एक कप चाय और एक गिलास बियर का इकट्ठा बिल मेरे टेबल पे ले आए। बिल देखा और रख दिया। पहले तो मैंने सोचा कि वह भला मांस वापस आ जाएगा। फिर 15-20 मिनट तक तो मैंने बेकार ही इंतज़ार किया, लेकिन और नहीं कर सका। वेटर 2-3 बार पैसे लेने के लिए आया। उसने मेरी ओर देखा, शायद वह सोच रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आखिर मेरे पास बिल अदा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। मैंने बिल अदा किया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जहाज़ किनारे पर पहुंच गया, लेकिन इस घटना के बाद उस सज्जन को मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं बेबस था। ये बाबा जी के इंग्लैंड दौरे का एक वाक़या था जो किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी कृपया आप उस आदमी की कहानी एक बार फिर सुनाएं जो समुद्री जहाज़ के सफ़र के दौरान बियर का गिलास पकड़े आपके साथ मेज़ पर बैठ गया था। आप फरमाते थे कि जिसके दिल में दया और प्रेम है वह सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करता है, सबकी मदद करता है। अगर हमारा दिल परम पिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरपूर है तो यह सभी गुण खुद ब खुद हमारे अंदर उभर आते हैं, जैसे दूध के ऊपर मलाई। फिर उन गुणों को अपनाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप हमारा अटूट अंग बन जाते हैं, क्योंकि तब हमें हर किसी में परमात्मा दिखाई देने लगता है और हमारे अंदर सबके प्रति नम्रता का भाव बना रहता है। आप फरमाते थे कि मालिक को पाने के लिए बच्चे की तरह हर बंधन से मुक्त होना जरूरी है। बड़े महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि आपसे कोई किसी तरह का भी प्रश्न करता, आप उसे बड़ा सुंदर जवाब देते। प्रश्न चाहे कितना भी अजीब और ऊट-पटांग क्यों ना हो, महाराज जी हर प्रश्न को ऐसा मोड़ देते जिससे संगत को लाभ हो। एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी
क्या बुरे प्रश्न पूछना भी बुरा कर्म है? तो आपने फरमाया, खैर अगर यह बुरा कर्म है तो यह जरूर मेरा बुरा कर्म होगा। फिर किसी ने आपसे प्रश्न किया, महाराज जी, आपके ख्याल में कौन सा प्रश्न पूछना अच्छा है? तो आपने उत्तर दिया, मेरा संबंध अच्छे सवाल की बजाय अच्छे जवाब से है जो मुझे देना है। सवाल तो कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जवाब हमेशा अच्छा ही होगा। सवाल का मतलब है कुछ संदेह जिसको दूर करना जरूरी है। अगर मन में संदेह है तो इसमें कौन सी अच्छी बात है, लेकिन जवाब हमेशा यही है, भजन सिमरन की ओर ध्यान दो, और यह हमेशा अच्छा है। आखिर हमारा भजन सिमरन ही हमें वापस परम पिता परमात्मा के पास ले जाएगा। भजन सिमरन ही सच्ची प्रार्थना है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए कोई निश्चित शब्द नहीं है। परमात्मा से बातचीत करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है। दिल की कोई जुबान नहीं होती, दिल की जुबान प्रेम है। संत महात्मा हमें परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने का ठीक तरीका सिखाते हैं। वे हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। वे समझाते हैं कि किस तरह अपनी चेतना या सुरत को आँखों के बीच वापस लाकर इसे शब्द के साथ जोड़ना है, और शब्द की मदद से अपने अंदर मंजिल दर मंजिल रूहानी तरक्की करते हुए वापस परम पिता परमात्मा के घर पहुंच जाना है। यही सच्ची प्रार्थना है। जब महाराज जी मई 1964 को अमेरिका में पहली बार गए तो वहाँ पे एक घटना का जिक्र है। आप पहली बार अमेरिका न्यूयॉर्क में गए थे और हर कोई आपके दर्शन करना चाहता था, आपकी तरफ आकर्षित होता था। वहाँ का एक घटना का जिक्र है। न्यूयॉर्क में होटल के 2 कर्मचारी, एक नलसाज प्लम्बर और एक महिला, अपने औजारों का थैला और महाराज जी के कमरे के बाथरूम के नल की खराबी को ठीक करने की फेहरिस्त लेकर वीकली साहब के पास गए। वीकली साहब ने उन्हें बाहर ठहरने को कहा और हजूर के कमरे में से होते हुए बाथरूम में गए। उन्होंने देखा कि नल में कोई खराबी नहीं है। उन्होंने उन कर्मचारियों से कहा, आपको कोई गलत सूचना मिली है, इस कमरे के बाथरूम के नल तो बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर वह दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर नलसाज साहस बटोरकर बोला, आप ठीक कहते हैं कि कोई खराबी नहीं है। हमने यह फेहरिस्त खुद ही बनाई है क्योंकि हम उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं। उसकी सरल बात ने वीकली साहब के हृदय को छू लिया। वे महाराज जी के दर्शनों के लिए बाहर प्रतीक्षा करने वाले सत्संगियों की लंबी कतार को अनदेखा करते हुए उस नलसाज और महिला को महाराज जी के कमरे में ले गए और उनसे विनती की, महाराज जी कृपा क्षमा करें, इन दोनों को आपके पास लाए बिना मैं रह नहीं सका। इससे पहले कि वीकली साहब अपनी बात पूरी कर पाते, हजूर कुर्सी से उठे। उनका मुख मंडल करुणा और स्नेहपूर्ण मुस्कान से खिल उठा। ज्योति में नेत्रों से प्रेम और कृपा की किरणें प्रवाहित होने लगीं। नलसाज और महिला दोनों मंत्रमुग्ध से खड़े थे। उनकी नज़र उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति पर जमी थी। होंठ बंद थे और चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर हजूर ने उनसे हाथ मिलाए, उनके कंधों को प्यार से थपथपाया और विदा किया। जब वह दोनों महाराज जी के कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर उल्लास और आंखों में आंसू थे। उन दोनों को यह भी मालूम नहीं था कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन था।
सुबह जब महाराज जी न्यूयॉर्क से डिस्ट्राइट के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्हें उस होटल के बरामदे का अद्भुत दृश्य देखने में आया। होटल के बहुत से कर्मचारी, वेटर, मरम्मत करने वाले इत्यादि, जिसमें से कोई भी सत्संगी नहीं था, महाराज जी को विदा करने के लिए और उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए उनके कमरे के बाहर इकट्ठे हुए थे। आप फरमाते थे कि धर्म केवल एक ही है, परमात्मा से प्रेम का धर्म, चाहे उसे कोई भी नाम दे दें। किसी को प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। प्रेम सीधे हृदय की गहराइयों को छू लेता है और उससे प्रभावित हृदय अपने आप प्रेम करने लगता है। प्रेम भाषा या शब्दों का मोहताज नहीं है और ना ही प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए किसी दलील या तर्क की ज़रूरत है। हमें मालूम हो जाता है कि हमें प्रेम हो गया है, लेकिन प्रेम क्यों हुआ है यह हम जान नहीं पाते। दक्षिण अफ्रीका का एक वृत्तांत जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके सुनाने के बाद समाप्ति है। एक बार किसी अनौपचारिक चाय पार्टी के समय एक नन्ही सी लड़की महाराज जी की गोद में जा बैठी। महाराज जी ने पास में ही बैठी उस बच्ची की मां पर दृष्टि डाली। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह महिला, जिसे नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी, नीचे जमीन पर गिर पड़ी। जूं ही वह खड़ी हुई, उसने अपने पति जो उसके साथ बैठा हुआ था से महाराज जी के पास जाकर नामदान के लिए प्रार्थना करने को कहा। उसी दिन सुबह उसने नाश्ते में मछली खाई थी। पति और पत्नी दोनों महाराज जी के पास गए और उस महिला ने नामदान के लिए प्रार्थना की। महाराज जी ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप मांस मछली के बिना रह पाएंगी? उसने उत्तर दिया कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले दिन सुबह उसे नामदान की बख्शिश हो गई। एक बार एक सत्संगी ने सतगुरु से पूछा, कृपया आप यह बताएंगे कि अपनी व्यक्तिगत मुलाकात में हमें आपको किस प्रकार संबोधित करना चाहिए? महाराज जी ने उसकी ओर झुकते हुए मधुर प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब, हम सब एक ही रूहानी मार्ग के यात्री हैं। यहाँ संबोधन का कोई खास ढंग नहीं है। यहाँ केवल निश्चल प्रेम की भाषा है, हृदय से हृदय की वार्ता है। सच्चे सतगुरु को पहचानने के प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने फरमाया, खैर स्पष्ट कहूँ तो गुरु को पहचान पाना असंभव है। परमात्मा की कृपा से ही हमें सही मार्ग का पता चलता है। उसकी दया से ही कोई योग्य व्यक्ति हमारा सही मार्गदर्शन करता है। जो कुछ होता है उसकी दया से होता है। हमारी अकल या बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें बौद्धिक स्तर पर ही कहीं और सुनी जाती हैं, जबकि विश्वास अंदर से उत्पन्न होता है। तर्क या दलील द्वारा हम संतुष्टि नहीं पा सकते। सतगुरु के सामने पहुँचते ही सब सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, अलोप हो जाते हैं। अंदर से आकर्षण अनुभव होने लगता है। हमें अनुभव और विश्वास होने लगता है कि हमारे लिए यह मार्ग सही है। अपनी बुद्धि से हम कभी नहीं समझ सकते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने जितनी भी ये घटनाओं के बारे में बातचीत की है, ये बाबा जी के विदेश दौरों से संबंध रखते हैं। किस प्रकार आप लोगों के या संगत के सवालों के जवाब देते थे और किस प्रकार आपने संत मत के मतलब बातें कही हैं, ये हमने आज श्रवण किया। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा और रूहानियत से हम और गहराई में जुड़ेंगे।
बाबा जी की हर छोटी बड़ी अपडेट लेने के लिए हमारा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।